जय श्री राम। आज हम बात करने जाएंगे ध्यान, मेडिटेशन। और मेडिटेशन और कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग चीजें। कंसंट्रेशन आपने किसी एनर्जी पे यानी कि अपने इष्ट पे साधना कर रहे हो आप, या आप जिनको पूजते हो, नारायण को, हरि को, वाहेगुरु को, जिनको भी आप पूजते हो, है ना, उनका ध्यान करना, माँ भगवती को, उनको दिमाग में सोचते हुए और फिर आंख बंद करके उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं का सिमरन करना, तो वो हो गया एक तरह का कंसंट्रेशन, एक इष्ट, एक एनर्जी के साथ कांटेक्ट बढ़ाने का। कुछ लोग मेडिटेशन को बोलते हैं कि मन में कोई विचार रहे नहीं, श्वास जो है आपकी चल रही है, इसके ऊपर कंसंट्रेट करो और फिर एक स्टेज ऐसे आती है जो कि आपको पीस, एकदम एकदम पीस, जब आपके अंदर कोई विचार ही नहीं बचता और आप एकदम समाधिस्थ हो जाते हो, एक वो चीज है। तो ये दोनों चीजें बड़ी अलग अलग हैं। और चक्रास की जब हम बात करें कि मूलाधार से और सहस्रार तक के जो चक्रास हैं कि वो एक्टिव हो रहे हैं और ये एक्टिव हो रहे हैं, इनकी पहचान ये है, उसकी पहचान ये है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। और कोई भी ये बात नहीं बता सकता कि ये चक्र आपका एक्टिव हो गया है और कुंडलिनी एक्टिव हो गई है, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया है, इसकी क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। इन एनर्जीज की कोई लिमिट नहीं है। एक लिमिट जो आखिरी में है वो है ब्रह्म ज्ञान, वो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो जब इंसान भक्ति में होता है, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हुए लेकिन भक्त होके हुए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं ध्यान में, और कोई विचार नहीं किया, वो ईश्वर को नहीं मानते, मतलब देवी देवताओं को नहीं मानते, परमात्मा को मानते हैं। तो देवी देवता एक कड़ी है बीच की, और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो देवी देवता उनके भी कंट्रोल में रहते हैं। तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ध्यान और कंसंट्रेशन कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप इसको दूर रह के या किताबों से पढ़ के नहीं समझ पाओगे। कंटिन्यू आप किसी के ऑब्जर्वेशन में ये काम करो, तभी आपको समझ में आएगा। और कुछ ऐसी मीन्स इंसिडेंट होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपकी बॉडी के साथ जब आप ध्यान करते हो, वो आपके समझ में नहीं आएंगी। कभी आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, कभी आपकी पूरी बॉडी हिल रही है, और कभी आप बिल्कुल समाधिस्थ हो गए हो, शरीर में ताकत ही नहीं है ध्यान लगने के बाद। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा और किसी के ऑब्जर्वेशन में करना पड़ेगा। हाँ, आप घर में बैठ के आप जो श्वास है उस पर आप बस कंसंट्रेट कर सकते हो, उस पर ध्यान कर सकते हो, उतना ठीक है। लेकिन जब आप इसके अंदर डीपली जाना चालू करते हो तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, उसका आप ध्यान रखें, किसी के ऑब्जर्वेशन में करें। और फिर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी मैं आल्टी पाल्टी मार के ऐसे बैठ जाऊं तो मेरा एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे, और जो मूलाधार से लेके सहस्रार का है तो वहां भी एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे। एक ट्रायंगल ऐसे बनता है, आप ऐसे बैठे हो, मीन्स ये ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे आप आल्टी पाल्टी मार के बैठे हो, तो ये फर्स्ट और ये दोनों जो पॉइंट हैं घुटने यहाँ आ गए, और ये पीछे आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये हो गया। अब इससे जो ऊपर का ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा, अगर आप सामने से किसी ह्यूमन बॉडी को देखें तो वो ऐसा बनेगा। वो नीचे बैठा हुआ है, ये उसके पैर की पोजीशन हो गई, और ऊपर सर ऐसे यहाँ पे। तो ट्रायंगल का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है, और इसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जीज काम करती हैं। तो सब्जेक्ट अलग है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब भी आप कोई ध्यान करते हैं तो किसी के ऑब्जर्वेशन में करें। और श्वास पे अगर आप करते हैं तो ठीक है, आप घर में बैठ के कर सकते हो श्वास पे। और श्वास कैसी लेनी चाहिए, चक्राओं के ज़्यादा चक्कर में ना पड़े कि कौन सा चक्र एक्टिवेट हुआ है, कौन सा चक्र एक्टिवेट नहीं हुआ, मेरा आज्ञा चक्र कहाँ पहुँच गया, सहस्रार कहाँ पहुँच गया।
अगर ये सब चीज़ों में जाना है आपको, तो फिर किसी सही इंसान के ऑब्जर्वेशन में जाए जो खुद भी अच्छी प्रैक्टिस में हो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तो अभी आपको मिलेंगे नहीं। अच्छी प्रैक्टिस में हो और उनको अच्छी नॉलेज हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री हरि। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप कांटेक्ट कीजिए, और मिलना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं। उसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप मिल सकते हो। तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जय श्री हरि।